Listeners, very good evening. So, talking with daily questions today. Today, we are talking about business services. In this, I would discuss about banking and insurance. When I'm talking about banking and insurance, banking में there are two terms. One important term is RTGS, second one is NEFT. ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट RTGS इट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इसकी लिमिट क्या होती है? 2 लाख से लेके 5 लाख तक की जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो भी हमने पर्टिकुलरली डीलिंग करनी होती है एक बैंक ने, वो इसके अंडर आती है. एंड नेफ्ट में क्या होता है? दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र. उसमें 2 लाख की 2 lakhs तक की ही लिमिट होती है. बाकी डिटेल में वी विल डिस्कस अबाउट इट. अब चलते हैं इंश्योरेंस की तरफ. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. वेदर इट इज़ इंश्योरर और द इंश्योर्ड, उसे इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है. देन ओनली द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को टेक प्लेस. Now I'm talking just about the basic and the important principles. First of all, I would be covering about insurable interest. Insurable interest means जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के अंदर. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, अगर एक हस्बैंड और वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है तो हस्बैंड को अपने स्पाउस की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आई एम टॉकिंग अबाउट इज इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस. कोई लॉस हुआ है, उसकी भरपाई होगी, उसकी कंपनसेशन मिलेगी. बट दिस इज़ नॉट एलिजिबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. लाइफ इंश्योरेंस पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं लगता और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास हमेशा. फिर चलते हैं सबरोगेशन की तरफ, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. अब सबरोगेशन का मतलब क्या होता है? जो इंश्योर्ड है वो क्लेम कर सकता है फ्रॉम थर्ड पार्टी. ऑल राइट, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो LIC क्लेम करेगा इंश्योर्ड से और स्यू करेगा थर्ड पार्टी को. इसको थोड़े ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सबरोगेशन का मतलब यही है, जो इंश्योर्ड है वो भी क्लेम कर सकता है थर्ड पार्टी से. एक्सीडेंट का केस इसमें हम लगाते होते हैं बेसिकली. चलो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं फिडेलिटी इंश्योरेंस के बारे में. फिडेलिटी इंश्योरेंस किसके रिलेटेड होती है? ऑब्वियसली फिडेलिटी नाम से क्लियर है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस इसमें कवर्ड होती है फिडेलिटी इंश्योरेंस में. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो.